नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ। आपको बता दूं कि दबंगों की दबंगई इतनी बढ़ती जाती है कि वह प्रशासन को अपने आगे कुछ भी नहीं समझते हैं। ऐसा ही एक मामला नंगला आर और धनसोली के बीच का है। बीच में कुछ ज़मीन है, ज़मीन को लेकर विवाद भी बड़ा पुराना बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि उसी ज़मीन को लेकर पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं, जिसमें कई लोग हैं सज़ा काट कर भी अपने घर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी वह मामला जो है ऐसे के ऐसे ही बना हुआ है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि पिछले साल की बात करें तो 2019 में उस ज़मीन को बोली पर तो दे दिया गया था, लेकिन 2020 में उस ज़मीन को बोली पर नहीं दिया, जिसके कारण आज भी कब्जाधारियों ने उस पर कब्जा किया हुआ है। जब इस मामले में लेकर कुछ लोग पानीपत डीसी से मिले, डी समाल का एसडीएम को लिखित में दिया। एसडीएम ने थाना सनोली को कार्रवाई के आदेश दिए, परंतु 25 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि उस ज़मीन पर कुछ फसल भी है। अब फसल है तो उसका हकदार कौन होगा, क्योंकि जब उसका कब्जा ही नहीं छुटवाया गया, प्रशासन ने आदेश ही नहीं दिए कि भाई आप इस पर ज़मीन पर फसल बो सकते हो, जब हालांकि फसल भी बो रखी है। अब मामला यहाँ पर अटका हुआ है कि उस फसल का हकदार कौन है, क्योंकि जब तक उसका ठेका नहीं छूटा तो वो एक कब्जाधारियों के ही बीच में फंस कर रह गई है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने शिकायत की है, जिनका यह कहना है कि हमने कई बार उनसे दबंगों से भी बातचीत की, लेकिन कम से कम 16 से 17 लोग, और हालांकि इससे ज़्यादा भी संख्या बताई जा रही है, जिन्होंने अभी तक इस जगह को खाली नहीं किया। तो आज पानीपत के उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं ये। तो सर, जिस प्रकार आपने बताया कि सनौली में इस मामले को शिकायत भी दी है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ लगता है आपको कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है? एसडीएम संभालता ने आदेश दिए हुए हैं लिखित में, और एसएचओ सनौली को भेजे हुए हैं एफआईआर दर्ज करके। 20 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और ज़मीन को कब्जा छुड़वाने के, लेकिन 25 दिन हो गए, आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मेरी एसएचओ सनौली से बात हुई थी, उन्होंने मेरे को बोला एसडीएम साहब कार्रवाई करेंगे, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद मैं आज डीसी साहब से मिला था, डीसी साहब ने उचित कार्रवाई का आदेश दिया है। गांव में पहले भी इस ज़मीन को लेकर लड़ाई झगड़े काफ़ी हुए हैं, गंडासियाँ चली हैं, लोगों ने जेल भी काटी हैं। अब बोली पे छुटा कर दी पहले ये ज़मीन, लेकिन अब जो है अब की बार बोली पे नहीं छुट्टी किसी को कारणवश। तो कुछ दबंग लोग हैं, उन्होंने 60-70 किले ज़मीन कब्जा कर रखा है, ईंख ज्वार खेती बो रखी है, और दोनों गांव में तनाव भी है। इसमें किसी दिन झगड़ा भी होने की आशंका है। प्रशासन से यही मांग है, झगड़ा होने से पहले इस ज़मीन को खाली करवाया जाए, फसल को अपने कब्जे में लिया जाए, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। इससे पहले कितनी बार शिकायत दे चुके हो आप? तो शिकायत दे रहा जी, लेकिन एसडीएम संभाल करना बड़ी मुश्किल से, तो अब जाके इसने अपना सनौली खुर्द में लिखा था जाके, लेकिन अब थाने वाले कुछ नहीं कर रहे। आज मैं डीसी साहब के पास दूसरी बार आया हूँ, पहले भी कंप्लेंट दे चुका हूँ, आज फिर आया। आज फिर उन्होंने वही आदेश दिया है, उचित कार्रवाई की मतलब आश्वासन दिया है। इतने दिनों से कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या लगता है आपको कि कार्रवाई किस प्रकार क्यों नहीं हो पा रही है? मिली भगत हो सकती है। अगर जब ज़मीन का सुपरदार एसडीएम है, एसडीएम की निगरानी में, तो उन्होंने जो है अभी तक 3-4 महीने हो गए खेती खड़ी है, क्या उनकी नॉलेज में नहीं था? उनकी नॉलेज में था, मिली भगत करके ज़मीन पर खेती करवा रखी है। तो कई बार हम मतलब एक दिन गांव में मीटिंग भी हुई थी, पहले भी अखबार में न्यूज़ भी आई थी, सारा गांव इकट्ठा भी हुआ था। तनाव का कारण बन सकता है ये, गांव में लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लड़ाई झगड़े के कारण किसी की जान? 187 एकड़ भूमि का विवाद है, छोटा विवाद नहीं है। पहले भी इसमें गंडासियाँ चल रखी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रखे हैं। इसी बात को देखते हुए हाई कोर्ट ने 146 धारा लगाई हुई है इसमें, लेकिन इसमें जो है अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही, और इसमें अवैध रूप से खनन भी करवा रखे हैं, जो कि एसडीएम की नॉलेज में भी है। कौन लोग हैं वो जिन्होंने अवैध खनन की बात कर रहे हो आप, और ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है? 17 आदमी गाँव धनसोली के हैं, 3 आदमी गाँव नगड़ा पार के भी हैं, जिनके नाम उसने बीडीपीओ सनौली ने अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं, मौके पर जाकर लिखे हैं ज़मीन में। उनके नाम उजागर करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? लंबी लिस्ट है, 15-20 आदमियों की है। जो शिकायत मैं डीसी साहब को दे आया हूँ, मेरे इस वक्त हाथ में नहीं है, लेकिन वीडियो साहब ने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल अपना ऑफिस कॉपी दी हुई है।
आप मतलब लगातार इस प्रकार की कार्रवाई करते रहेंगे? लगातार कार्रवाई भी कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर कार्रवाई नहीं हुई हो सकता है गांव कुछ बड़ा फैसला भी ले ले। इसमें किसी प्रकार का तनाव हो गया या लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर जिम्मेवार प्रशासन होगा। शासन होगा।